हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के प्लस पॉइंट। आज की इस वीडियो में विद्यार्थी मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको केमिस्ट्री में मोस्टली यूज होता ही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए देखिए कुछ बेसिक चीज होता है जिसको आपको ध्यान में रखना है। बेसिक चीज करने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर होता है एटॉमिक नंबर, यानी कुछ एटम है। टोटल तो 118 होता है। पीरियोडिक टेबल आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे टोटल एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है कि हम कुछ एलिमेंट एटम 1 से लेकर 30 तक जो क्या क्रम वे में आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक ना। कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए तो अगर जो हाइड्रोजन का नाम लेते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है 1 होता है। उसी प्रकार से आपको हीलियम का कहेंगे एटॉमिक नंबर 2 होता है। उसी प्रकार से आपको टोटल क्या है, कम से कम आपको 30 तक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जिंक तक लास्ट देखिए आपको जिंक है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 30 है। तो इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए क्या है, काफी है। इतना एटॉमिक नंबर आप ध्यान में रखिएगा तो इसका क्या है यूज मोस्टली होता है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या विद्यार्थी आपको एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ यस होता है, पी होता है, एक डी होता है, एक एफ होता है। इसको बोला जाता है ब्लॉक। क्या बोला जाता है, ब्लॉक। अगर जो यस पी डी एफ में बोलेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा तो उसको क्या है आपको ध्यान में रखना है। यस में पूछेंगे तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपका 2 जाता है, इसमें 6 जाता है, इसमें 10 और इसमें 14। यानी यस ब्लॉक में पूछेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 2, पी में पूछेंगे तो 6, डी में पूछेंगे तो 10, एफ में पूछेंगे तो 14। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या विद्यार्थी एक ऑर्डर होता है, ठीक है। उस ऑर्डर को आपको ध्यान में रखना है। ऑर्डर कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम बताएंगे, सिखाएंगे निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लिख रहे हैं, सबसे पहले उसको एक बार देखिए, फिर कैसे ये आता है इसके बारे में आपको हम सिखाएंगे। जैसे 1s होता है, 2s होता है, 2p होता है, 3s होता है, 3p होता है, उसके बाद 4s होता है, फिर 3d होता है, फिर और आगे तक ये क्रम जाता है, ठीक है। 30 तक निकालने के लिए आपको क्या है, इतना काफी है। अब देखिए कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बताते हैं। देखिएगा विद्यार्थी, पहले स्टार्ट कर रहे हैं 1 से तो 1 यस से सिर्फ जाएगा। इसके बाद होता है 2 तो 2s 2p लिखना है। फिर 3 में जा रहे हैं तो 3s 3p और 3d। क्या कर रहे हैं, पहला हम यस दिए, 1 था तो यस सिर्फ लिए, 2 आया तो यस और p दोनों लिए, 3 आया तो यस p d तीनों लिए, अब 4 आएगा तो चारों लेंगे, यानी कि 4s 4p 4d 4f। उसी प्रकार से और आगे जाएगा, लेकिन वो सबका क्या है आपको उतना यूज नहीं है। 30 तक काफी है, इतना ध्यान रखना। अब इसके बाद देखिए कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताते हैं। यहां से चलेंगे, फिर यहां से चलेंगे, फिर यहां खत्म होता है, फिर यहां चलेंगे, यहां इसको क्रॉस होते हुए आएंगे, फिर यहां चलेंगे, फिर इसको क्रॉस करते हुए यहां जाएंगे, फिर यहां आएंगे, फिर यहां इसको क्रॉस करते हुए यहां जाएंगे, फिर इसी प्रकार से क्या है ये क्रम चलता रहेगा। अब देखिए सबसे पहले आप कहाँ चलें, यस पे, यानी कि 1s पे, फिर इधर से चलें तो आपका 2s आया, फिर यहाँ चलें तो 2p और 3s आया, यानी कि 2p 3s लिखें, यहाँ खत्म हो गया। फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो 3p और 4s आया, यहाँ खत्म हुआ, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 3d 4p। ये क्या है आपका, देख रहे हैं ये ऑर्डर आपका निकल गया। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। अगर जो ये आपको ध्यान में रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आप इजी वे में निकाल सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए बताते हैं। एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, जैसे यहाँ बोल रहे हैं सोडियम। सोडियम अगर जो आपको याद है तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका सिंबल जो होता है Na होता है। सोडियम को Na से सूचित किया जाता है। तो ये जो 11 यहाँ लिख रहे हैं ना, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या, ठीक है। ये आपका है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या। तो किसी भी एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। जैसे हम बोल देंगे ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको ध्यान है, आप याद किए हैं तो जरूर आपको पता होगा। नहीं याद है तो आप कोशिश कीजिए विद्यार्थी 1 से लेकर 30 तक याद करने का। जिससे ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8। पूछेंगे कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा 8। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर ध्यान में आप रखिएगा 1 से लेकर 30 तक, ये सब आपको ध्यान में रहेगा। फिर वो जो ऑर्डर में बताया हूँ 1s 2s का, उसके थ्रू क्या आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इतना ज़्यादा यूज है कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब वहाँ पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या यूज है। तो चलिए विद्यार्थी एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। फॉस्फोरस का, फी से फॉस्फोरस, पी से 15। तो फॉस्फोरस का कितना होता है एटॉमिक नंबर 15। इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एस में 2 जाएगा, 1s के बाद होता है 2s, तो 2 होगा, 2p 6 जाएगा, p में मैक्सिमम 6 जाता है, 2 2 2 4 4 6 10, यहाँ हमको 15 में जाना है। तो 1s 2s 2p, अब हो जाएगा 3s 2, 12 हुआ। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 3p, 3p में कितना जाएगा देख लेते हैं, 2 2 2 4 4 6 10, 10 2 12, 3 घट रहा है यानी कि 12 3 15। तो ये आपका हो गया फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर का लेते हैं, सल्फर का कितना होता है एटॉमिक नंबर 16, इसको निकालते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, आपका 2 2 2 4 4 6 10 10 10 2 12 12 4 16, ये आपका हो गया सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए क्या हुआ, इसमें मेन रूप से आपको क्या है 3 चीज ध्यान में रखना है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, दूसरा में जो ऑर्डर बताए हैं वो ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, और तीसरा में आपको क्या करना है एस पी डी एफ में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है ये ध्यान में रखना है। इसमें 2 जाता है, इसमें 6 जाता है, इसमें 10 जाता है, इसमें 14 जाता है, 4 का डिफरेंस है, ठीक ना। पहला में 2 है, फिर 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14। तो ये 3 चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल हो जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इतना यूज है ना कि हम बता नहीं सकते हैं। जैसे कुछ हम एप्लीकेशन यहाँ बताते हैं, जैसे आपको मेटल पता करना है कि कोई एटम मेटल है या तो फिर क्या है नॉन मेटल है, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के यूज से आप बता सकते हैं। आप फिर वैलेंसी बता सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं कि कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद क्या है आप साइज पता कर सकते हैं कि साइज किसी भी एटम का कितना होगा। इसके बाद आपको क्या है बॉन्ड, किसी भी एटम के बीच में क्या है कितना बॉन्ड होगा, इसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं। किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ये सब चीज जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज होता है। आई होप इस वीडियो से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आ गया होगा। फिर भी अगर जो आपको वीडियो में कहीं दिक्कत होता है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, टाइम मिलते ही हम आपके कमेंट को पढ़ के आपके कमेंट का आंसर देने का कोशिश करेंगे। अगर जो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में या तो फिर अबाउट में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा पढ़ाई से रिलेटेड हम कोशिश करेंगे उसका सोल्यूशन देने का। आज का वीडियो कैसा लगा विद्यार्थी आप कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताएं, क्योंकि वो मेरे लिए मोटिवेशन का चीज़ होता है। आज का वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमसे अपडेट रहने के लिए। ठीक है विद्यार्थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।